पहले नीट 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी, उसके बाद नीट 2026 एग्जाम का कैंसिलेशन और अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। जी हाँ, एनटीए फिर से घेरे में आ गया है एंड एनटीए इज नाउ बीइंग क्वेश्चन्ड ओवर द री नीट पोर्टल इश्यूज। दरअसल अभी रिसेंटली री नीट या री एग्जामिनेशन के पोर्टल पे सीरियस इश्यूज या सीरियस कंसर्न्स पाए गए हैं, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्या इस इशू की वजह से क्या पोर्टल एक्चुअल में हैक हुआ था? क्या इस इशू की वजह से स्टूडेंट्स का डेटा लीक हो जाएगा, या क्या इस इशू की वजह से आपके री नीट 2026 एग्जामिनेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? ये सारी बातें वील बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। एग्जामिनेशन जो कि 3 मई 2026 को कंडक्ट हुआ था वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ द मैसिव पेपर लीक, बिकॉज ऑफ द एनटीए एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व्ड इन इट, ड्यू टू द ब्रोकर्स एंड द कोचिंग माफिया सर्कुलेटिंग द पेपर ऑल इन अ नेटवर्किंग as well as social media. Due to this, trust of millions of students was damaged, and after that, NTA declared re-NEET 2026 examination on 21st of June 2026. इस सिलसिले में NTA ने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च किए जहां पे वो स्टूडेंट्स को कैंडिडेट मैनेजमेंट, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिफंड प्रोसेसेस से अवेयर करा सकता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन पोर्टल्स को असेस किया और अब ये जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही है वो एक्चुअल में इसी पोर्टल हैक से रिलेटेड है। दरअसल हुआ क्या? The whole matter is that a cybersecurity researcher named Rylan Anil recently discovered a bug in the security system of these re-NEET or re-examination portal. इस पे उन्होंने डिस्कवर किया सुपर एडमिन बाईपास लॉगिन। व्हाट इज दिस सुपर एडमिन बाईपास लॉगिन? आइए इसको ढंग से समझते हैं। मान लो एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के सारे रूम्स का एक्सेस एक ओनर के पास है। Similar is the case with the super admin. A super admin is one which has the access to all the information which is available on the portal, whether it be the student data, whether it be the faculty data, whether it be the data of all the NTA experts who are involved in the management creation as well as availability of the paper. And not just this, it also has the database of all the students who were applying for the refund. ये सारा इंफॉर्मेशन सुपर एडमिन एक्सेस कर सकता है एंड बाय दिस फीचर ऑफ सुपर एडमिन बाईपास लॉगिन, anyone could get into this sensitive zone and could access all the information which is available on the portal regarding the NTA experts, regarding all the people involved with NTA as well as the students. फिर क्या था? फिर सोशल मीडिया जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और बहुत सारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे स्क्रीनशॉट्स और कंटेंट सर्कुलेट होने लगा कि एनटीए का री नीट पोर्टल हैक हो चुका है, स्टूडेंट का डेटा लीक हो चुका है, री नीट एग्जामिनेशन क्या होगा, नहीं होगा, और क्या होगा तो क्या पोस्टपोन हो जाएगा। जी हाँ, ये सारे र्यूमर्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगे। फिलहाल एनटीए ने इस इशू को आइडेंटिफाई कर लिया है और इस इशू पे वर्क भी कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक पोटेंशियल रिस्क और सक्सेसफुल हैक में काफी अंतर है। क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर रायलन अनिल के अकॉर्डिंग एनटीए का री नीट पोर्टल एक पोटेंशियल रिस्क पे था। इसका मतलब ये है कि एनीवन कुड गेट इनटू दैट सेंसिटिव एरिया एंड कुड हैव अ चांस टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। लेकिन सक्सेसफुल हैक का मतलब ये होता है कि किसी ने सारा सिस्टम हैक कर लिया, किसी ने सारा डेटा लीक कर दिया, किसी ने सारा डेटा अक्वायर कर लिया और उसको अपने हिसाब से मिसयूज कर रहा है। तो फिलहाल पोटेंशियल रिस्क पे तो है, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल हैक नहीं हुआ है, ऐसा एनटीए का मानना है और इस पे अभी तक कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। बात कर लेते हैं री नीट 2026 एग्जामिनेशन की। री नीट 2026 एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं हुआ है। There are a lot of rumors spreading that re-NEET 2026 has been postponed, but let me tell you very clearly, re-NEET 2026 अपने ultimate date that is 21st June 2026 को होगा। इन बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज अपनाते रहिए और अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए। Till then, stay tuned with Medical 360 and subscribe for more such informative content. Thank you.